हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित गुरुजी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं गणित कक्षा 10 का पार्ट 3 लेके आया हूं, जो कि यहाँ पे एक सवाल था वर्ग अंतराल से आधारित, अर्थात यहाँ पे वर्ग अंतराल बारंबारता अगर ये हमें दोनों दिया गया है तब इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए, वर्ग अंतराल जो हमारा दिया गया है ये एक चैप्टर है 10 में सांख्यिकी के नाम से, तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है जो कि आपके गणित सेट 1 2024 में दिया गया है। वर्ग अंतराल 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 ये दिया गया है। बारंबारता जिसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 3, 2, 4, 2, 3 ये दिया गया है। तो देखिए, हमने इसको ऑलरेडी लिख दिया है, सॉल्व नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पे यक्ष का मान हम लोग निकालेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमसे पूछ रहा है माध्य, और माध्य बराबर यानी समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर, यहाँ मैं पूरा लिख दूंगा है या माध्य रहने दीजिए। माध्य बराबर होता है जब वर्ग अंतराल दिया रहे तो सिग्मा एफ गुणे एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी एफ गुणे एक्स। यहाँ जो मैं निकालूंगा निम्न सीमा क्या है, यानी लोअर लिमिट इंग्लिश में बोलते हैं 1, और उच्च सीमा यानी 3। एक तरीके से रेंज समझिए, 1 से 3 तक दिया गया है। तो यहाँ पे 1 + 3 बटे 2, यहाँ से यक्ष का मान निकल आएगा। तो देखिए, हम 1 और 3 को यहाँ जोड़ेंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 का आधा कर देंगे यानी 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। 5 और 7, 7 5 12, और 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। 9 और 7 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। 11 और 9 20, और 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार आप लोग समझ रहे हैं कि वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो हम यक्ष का मान ऐसे ही निकालेंगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। हमने बता दिया आपको, निम्न सीमा 1 है, उच्च सीमा 3 है। इस प्रकार कक्षा 10 में बहुत सारे सवाल आएंगे जो कि टाइम टेकन है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक सवाल समझ लेंगे तो सारा सवाल आप लोग लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ में निकालना है यफ गुणे एक्स। यफ आपको पता ही है, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, यक्स हमने निकाल ही लिया है। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 3 और गुणे 2 कितना हो जाएगा 6। 2 और गुणे 4 कितना हो जाएगा 8। 4 और गुणे 6 कितना हो जाएगा 24, और 2 गुणे 8 कितना हो जाएगा 16, और 3 गुणे 10 कितना हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पे हम इसको, अगर इस देखिए यहाँ पे हमें माध्य निकालना है तो जरूरत क्या है, सिग्मा एफ गुणे एक्स, यानी एफ और एक्स का जो गुणा किया है इसको जोड़ लीजिए, बटे जो एफ का मान है इसको भी जोड़ लीजिए। तो सब जोड़िए, यहाँ पे सिग्मा एफ निकाल लीजिए जोड़ के। 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, ये आ गया 14। ऐसे यहाँ सिग्मा एफ गुणे एक्स भी निकाल लीजिए, जोड़ लीजिए। 8 6 14, देखिए 6 8 14, 14 और 24 38, 38 16 54, और 54 30 84, इसको जोड़ लीजिएगा तो 84 आएगा। अब यहाँ पे हम रख देते हैं इस सूत्र में इसका मान कितना दिया गया है 84 बटे सिग्मा एफ का मान कितना दिया गया है 14। अब देखिए यहाँ पे इसको काट दीजिए, 14 1 14, और 14 6 84, तो माध्य कितना आ गया 6, यानी इसका आंसर आ गया 6। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा और बताइएगा आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, इसके बाद देखिए 14 नंबर सवाल है, दिया गया है साइन 2a बराबर 2 साइन a। साइन 2a बराबर क्या दिया गया है 2 साइन a। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश। अब देखिए ये साइन 2a 2 साइन a के बराबर कब होगा, जब इसका मान क्या होगा 0 डिग्री होगा। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट समझ लीजिए या यहाँ वैल्यू पुट करके भी देख लीजिएगा। जब यहाँ रखेंगे तो 0 साइन 0 का मान 0 होता है, और यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो 2 गुणे 0 कितना हो जाएगा 0।
दोनों बराबर हो जाएगा। ऐसा भी आप लोग लगा सकते हैं और चाहे इसको ओपन करके भी लगा सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल है, मतलब 15 नंबर है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखिए एक वृत्त है, देखिए मैंने एक वृत्त बना दिया, ठीक है, और ये कह रहा चतुर्थांश, यानी एक वृत्त में देखिए यहाँ पे 4 भाग में बटा हुआ है ये, ठीक है, तो इसका चतुर्थांश यानी चौथे वाले अंश का क्षेत्रफल। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4, क्योंकि यहाँ चतुर्थांश पूछ रहा है, गुणे क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं वृत्त का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का ये चौथावां भाग। अब देखिए यहाँ से आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है और हमें जानकारी में 22 सेंटीमीटर परिधि हमें दी गई है, यानी इसकी परिधि कितनी दी गई है, 22 सेंटीमीटर। परिधि का मतलब हो गया पूरी, देखिए ये पूरा जो है एक ये चक्कर, ये समझ सकते हैं एक पूरी लंबाई एक वृत्त का, तो वृत्त की परिधि यानी इसका परिमाप भी समझ सकते हैं। तो वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि, या इसको वृत्त का परिमाप भी लिख सकते हैं। तो वृत्त का परिमाप बराबर होता है, वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर। अब यहाँ से देखिए वृत्त का परिमाप यानी परिधि कितना दी गई है, 22 सेंटीमीटर, तो 22 बराबर 2, और पाई का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 22/7 गुणे आर, यानी त्रिज्या यहाँ से निकाल लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो निकाल लीजिए त्रिज्या यहाँ पे, तो 22 से आप देखिए 22 से दोनों बराबर है, 22 से 22 काट दीजिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7×7/2। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई। अब देखिए हमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 1/4 गुणे पाई का मान क्या होता है, 22/7, और आर का मान निकाल ही लिया गया 7/2 गुणे 7/2। बस अब इसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा क्या बार, ये देखिए 11 बार, ठीक। अब तो कटेगा नहीं, अच्छा कट जाएगा, 7 से 1 7 भी कट जाएगा, कितना आ गया 11 यहाँ पे और 1 7, 11 7 77, और 4 गुना 8 यानी कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट भी लगा दे रहा हूँ, 1 नंबर में पूछा भी जाता है। कैप्सूल का संयोजन है, यानी कैप्सूल संयोजन है, कैप्सूल का मतलब देखिए यहाँ पे कैप्सूल इस तरीके से बना होता है, ठीक है। अब ये कैप्सूल है आपका, ठीक है, अब इसको सीधा कर लीजिए ये इस तरीके से, ठीक, ये कैप्सूल है। अब देखिए कैप्सूल संयोजन है, तो देखिए बीच में क्या बना हुआ है, बेलन है, और दोनों तरफ क्या है, अर्धगोला। तो एक बेलन एवं 2 अर्धगोला, देखिए एक अर्धगोला ये है, एक अर्धगोला ये है, तो एक बेलन एवं 2 अर्धगोला का क्या है, ये संयोजन है, यानी कैप्सूल संयोजन है एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का। अब देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है ये आपका 17 नंबर दिया गया है, इसको देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इस पे एक सवाल जरूर बनेगा, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध से। तो देखिए यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा, देखिए जानकारी में क्या दिया गया है, माध्य कितना है, तो माध्य दिया गया हमें, माध्य कितना दिया गया है, माध्य बराबर दिया गया है 32, और यहाँ पे बहुलक कितना दिया गया है, बहुलक है 35, बहुलक कितना दिया गया है 35 है। उनका माध्यक होगा, यानी हमें माध्यक क्या करना है, निकालना है, माध्यक क्या करना है, निकालना है। तो देखिए सूत्र याद कर लीजिएगा, सूत्र क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस, माइनस लगेगा बीच में, 2 गुणे माध्य। देखिए बहुलक बराबर बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो देखिए बहुलक, बहुलक कितना दिया गया है 35 बराबर 3 गुणे माध्यक हमें निकालना ही है, यानी माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, इसका अंतर ही बहुलक कहलाता है। तो 2 गुणे माध्य,
माध्य कितना दिया गया है, 32 दिया गया है। तो 35 बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस और 32 गुना कितना हो जाएगा, 64। ठीक, अब यहाँ निकाल लीजिए इसको, 64 इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा बराबर के तो प्लस, और 64 और 35 कितना हो जाएगा, 99 बराबर 3 गुणे माध्यक। अब 3 से ये कट जाएगा, तो 3 से यहाँ पे, 3 से हम लोग इसको भाग ही दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये 3 इधर आएगा, गुणे में है, बराबर के इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। भाग देंगे तो 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9, तो माध्यक कितना आ गया, ये माध्यक हमारा आ गया कितना, 33। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर तैयार रखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।